हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Jaya Prabhupada, 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 Srila Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् जीवाएंगे से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जिसकॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से होल वर्ल्ड से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् जीवाएंगे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada ki jai. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भक्ति वेदांत नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो मैं पहली बारी यहाँ पे आया हूँ तो उस नज़रिए से मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस कारण से आ रहा हूँ वो उतना सुखमय नहीं लग रहा। पास सेवक जी ने मुझे कई बार बोला कि आप आइए हमारे गांव में, लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन ऐसे दुख के समय में आना पड़ रहा है, जैसे भगवान की इच्छा। ये फिर भी आप सब लोगों से मिलके हमें बहुत उत्साह मिला। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हमें से हर किसी को एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जब भी हमारे घर का कोई निकट संबंधी शरीर छोड़ के जाता है तो निश्चित रूप से हमें बहुत दुख होता है। हमारी कई योजनाएं बनी होती हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अचानक सब कुछ बदल जाता है और उस समय हमें लगता है कि हम कितने असहाय हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, हम बहुत तरक्की करेंगे, खूब धन कमाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अचानक मृत्यु हो गई, सब योजनाएं खत्म। और फिर व्यक्ति उन्हीं योजनाओं को लेके, उन्हीं इच्छाओं के लेके माँ के घर में प्रवेश करता है, एक नया परिवार, नया जीवन। फिर उससे उसको ऐसा लगता है नहीं मुझे बहुत कुछ करना है। ऐसे कितने ही बारी हम जन्म ले चुके हैं, कितनी ही बारी हम मर चुके हैं, ये पहली बारी नहीं है। 84 लाख प्रकार की योनियां भगवान ने बताई हैं। आप सबने सुना है 84 लाख की योनियां? किसी को मालूम है 84 लाख की योनियां कैसे कैसे बांटी गई हैं? तो हमारे शास्त्रों में पद्म पुराण में बताया है 9 लाख प्रकार की योनियां होती हैं जो पानी के नीचे रहती हैं, तरह तरह की मछलियां इत्यादि। 20 लाख तरह के पेड़ पौधे होते हैं। कितने हो गए? 29 लाख।
11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, छिपकली, रेंगने वाले जीव, सांप, बिच्छू, कितने हो गए टोटल? 40 लाख। 10 लाख तरह के आकाश में उड़ने वाले पक्षी, 50। 30 लाख तरह के 4 पांव वाले पशु, 80। केवल 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। 4 लाख मनुष्य की योनियों का अर्थ है 4 लाख प्रकार की उसकी चेतनाएं हैं, मानसिकताएं हैं। जब किसी जीव को, आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है, इसका मतलब पिछले सारी योनियों में हम चक्कर लगा चुके हैं। हम में से हर कोई 9 लाख बारी जलचर पानी के अंदर आए, अलग अलग योनियों में हम भटके 9 लाख बारी। 20 लाख प्रकार के हम पेड़ पौधे बन चुके हैं। 11 लाख प्रकार के हम कीड़े मकोड़े, छिपकली, सांप, हम सब रह चुके हैं। 10 लाख प्रकार के पक्षी हम रहे हैं। 30 लाख प्रकार के 4 पांव वाले हम पशु रह चुके हैं। तब जाके हमें मनुष्य योनि मिली है। और ये मनुष्य योनि को देने का भगवान का एक ही अभिप्राय है, जीवात्मा को मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि बताई गई है। क्यों बताई गई है सबसे उत्तम योनि? चेतना है, चेतना है। और सबसे उत्तम योनि क्यों बताई गई है? मनुष्य योनि। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो इसका सही उपयोग नहीं किया तो अगले बारी फिर जब ये शरीर छोड़ेंगे, फिर किसी शरीर में जाना पड़ेगा। और हो सकता है वो शरीर मनुष्य का ना हो, कुत्ते बिल्ली का हो, पशु पक्षी का शरीर हो। तो इस मनुष्य जीवन का एक एक क्षण बहुत ही मूल्यवान है, कीमती है। इसके समय का सही उपयोग करना चाहिए। हम जितना भी प्रयास कर लें, अपने प्रयासों से कोई वैज्ञानिक तरीके से हम को टाल नहीं सकते। एक बारी शास्त्रों में कथा आती है, वेद व्यास जी, सब जानते हैं वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने सभी पुराण वेदों की रचना की। सुना है सबने वेद व्यास जी का नाम? सबने सुना है, हाँ या नहीं? सुना है। तो वेद व्यास जी के नाना जी थे, वो बहुत बूढ़े हो गए। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको डर लगना शुरू हो जाता है, किसी भी समय मैं शरीर त्याग सकता हूँ। तो बहुत घबराए हुए थे। तो वो वेद व्यास जी के पास गए, बोले तुम तो बहुत बड़े ऋषि हो, तुम कुछ ऐसा तरीका करो कि मैं मरूं ना। तो वेद व्यास जी ने बोला ये तो संभव ही नहीं है, मैंने सभी शास्त्रों की रचना की है, हर शास्त्र में आया कि शरीर मिला है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, ये तो टल ही नहीं सकती। बोले नहीं नहीं कुछ तो देखो, अच्छा ये मालूम करो कब है मेरी मृत्यु, ये तो पता कर दो। बोले मैं भी नहीं बता सकता, ये तो यमराज जी के पास जाना पड़ेगा। बोले ले चलो यमराज जी के पास। अब वेद व्यास जी तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनके अपने नाना जी को ले गए यमराज जी के पास। यमराज जी ने देखा कि अरे भाई ये कौन आए हुए हैं। तो यमराज जी ने देखा स्वयं वेद व्यास जी आ रहे हैं, वो तो खड़े हो गए अपने सिंहासन से। साथ में देखा एक बूढ़े व्यक्ति और हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया। बोलिए वेद व्यास जी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये बोले मेरे नाना जी हैं, ये बहुत चिंतित हैं अपने मृत्यु के बारे में, जरा बताइए कब आ रही है इनकी मृत्यु। तो यमराज जी ने बोला देखो ये काम मैं डायरेक्टली नहीं करता, मेरे एक कंपनी नीचे व्यक्ति रखा हुआ है महाकाल, महाकाल देखता है इस मृत्यु के चक्कर को, तो आप उनके पास चले जाइए, वो बता देंगे। बोले ठीक है, उनके पास चले जाते हैं। जाने लगे तो उनके नाना जी ने बोला ये यमराज जी को भी साथ में ले रहा हूँ। फर्क पड़ता है ना, बड़े बड़े लोग जाएं तो प्रभाव पड़ते हैं व्यक्ति पे कि कुछ बड़े लोग आए हैं तो काम जल्दी हो जाएगा या अप्रोच अच्छी लग जाएगी। तो बोले आप भी चलो। चलो वेद व्यास जी ने बोला यमराज जी को आप भी चलो, चल पड़ते हैं। गए महाकाल, महाकाल बैठे हुए थे, अरे स्वयं यमराज जी, वेद व्यास जी और एक नया व्यक्ति बूढ़ा सा कौन है, चलो वो भी खड़े हो गए, बताइए क्या सेवा करूं। बोले वृद्ध व्यक्ति हैं, बहुत चिंतित है अपने मृत्यु के बारे में, जरा बताइए क्या इनका मृत्यु का चक्कर है। बोले देखिए ये सारे जो काम है ये चित्रगुप्त जी करते हैं। जो चित्रगुप्त हैं उनका नाम चित्रगुप्त इसलिए रखा गया है, हम जो भी कार्य करते हैं वो गुप्त रूप से हमारी फोटो खींचते हैं। जैसे आप सब फोटो खींच रहे हैं ना मोबाइल से, हमें तो दिखाई दे रहा है आप फोटो बना रहे हैं, लेकिन चित्रगुप्त हम कुछ भी करते हैं वो टक फोटो खींच लेते हैं और अपने रिकॉर्ड में अपने कंप्यूटर में लगा देते हैं। सब हम जो अंधेरे में हैं, अकेले हैं, कहीं पे भी हैं, बोले कोई नहीं देख रहा है, चित्रगुप्त वहाँ पे फोटो खींच लेंगे।
तो उनको सब मालूम रहता है। बोले देखो जी इसका रिकॉर्ड। बोले अभी देखता हूँ उसने क्या। उसने फटाफट अपना चेक किया। बोले कमाल है, ये तो पहला ऐसा केस है, इनकी तो मृत्यु है ही नहीं। वाह, सब खुश हो गए। लेकिन एक बात है, ऐसे मौके पर जब मैं, महाकाल, यमराज, वेदव्यास और ये जब पांचों इकट्ठे हो जाएंगे तभी ये मरेंगे, और उसी से मर जाते। तो देखिए वहां तक पहुंच गए, और उनके उसमें लिखा हुआ था नहीं थी मृत्यु, लेकिन फिर भी जब इन 5 लोग एक स्थान पर इकट्ठे होंगे तब उनको मरना ही पड़ेगा। तो इस संसार में हर किसी को शरीर त्यागना ही पड़ेगा जब तक ये शरीर हमारे पास है। अब प्रश्न ये उठना चाहिए, जब हमारा कोई निकट का संबंधी शरीर छोड़ता है तो हमें दुख होता है, हम उसके लिए शोक करते हैं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं तब तो शोक होगा ही होगा, लेकिन उससे ज्यादा शोक तब करना चाहिए जब व्यक्ति जीवित है और उस जीवित मनुष्य भी अपने शरीर का सही उपयोग नहीं कर रहा। मनुष्य योनि का सही उपयोग क्या होगा? मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? क्या अंतर, कोई अंतर है मनुष्य में और पशु में? बताइए। मनुष्य के शरीर में और पशु पक्षी के शरीर में कुछ अंतर है? विवेक, बुद्धि, विवेक, ये दो अंतर है। बुद्धि और विवेक दोनों अंतर है। बुद्धि और विवेक में अंतर है। पशुओं में बुद्धि नहीं होती क्या? बुद्धि होती है। बुद्धि होती है। आपके घर में कभी बिल्ली ने दूध पिया कि नहीं पिया? पता चलता है आपको? वो पी जाती है, अपने आप पी के चली जाती है। तो बिल्ली में बुद्धि है कि नहीं है? है। कुत्ते में भी बुद्धि है, कोई नया व्यक्ति आता तो उसको पहचान लेता है। तो बुद्धि तो पशुओं में भी है। तो पशु और मनुष्य फिर अंतर क्या रह गया? मनुष्य कुछ भी बोल सकता है, तो जीव तो स्वाद तक सकते हैं, आँख देख सकते हैं, किसी को इशारा कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन पशु का इतना फर्क है वो बोल नहीं सकते। क्या करते? बोलते हैं पशु, कुत्ते भौंकते नहीं है। इशारा से बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, पक्षी चैं चैं करते रहते हैं, मच्छर गूं 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 करते ज्ञान हैं। ज्ञान की कमी है। ज्ञान का कमी होगा। हमें घर बनाना हो तो कितना मिस्त्री लगाने पड़ते हैं। पक्षी अपने घोंसले खुद ही बना लेते हैं, कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं। अपने पक्षी कितने सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं। सांप अपना बिल खुद ही बना लेता है। इंसान मरने के बाद कौन से जन्म देगा वो सवाल में आपको वो जो कर्म हिसाब से बाद में क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। हाँ, क्या अंतर है बताइए? पशु में भी ज्ञान है, पशुओं में भी बुद्धि है, तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? बताइए सोच। हाँ, केवल मनुष्य जीवन में ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब कोई पशु शरीर छोड़ता है उसके लिए ऐसी सभा थोड़ी होती है। ये सभा का मतलब क्या है? ये 13 दिन हम रखते हैं शोक क्यों? ताकि हम सब इस बात पे विचार करें कि आज हमारे संबंधी ने शरीर छोड़ा है, किसी न किसी दिन हमें भी छोड़ना पड़ेगा। तो उस शरीर छोड़ने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, या कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? समझ रहे हैं बात को? तो मनुष्य और पशु में केवल यही अंतर है कि मनुष्य जीवन पाकर हम भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपना बचाव करना, ये तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, समन्वयमेतात् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। महाभारत में बताया गया है, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना ये पशु भी करते हैं, मनुष्य भी। मनुष्य का केवल एक ही विशेषता है, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषतो। मनुष्य जीवन पाके ही हम धर्म का पालन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। जिसने धर्म का पालन नहीं किया मनुष्य जीवन पाके, वो किसके समान है? पशु के समान। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का एक क्षण बहुत कीमती है और हमें इसका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। हमें ये शरीर छोड़कर अगला शरीर कौन सा मिलेगा, ये निर्भर करता है
कि शरीर छोड़ते समय हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। भगवत गीता में बड़ा विस्तार में इसको बताया गया है। जिस जिस मानसिकता के साथ हम शरीर छोड़ते हैं उसी मानसिकता के अनुसार हमें अगला शरीर मिल जाता है। अच्छा, मैं और अभी आप पूछते हैं, ये जो हम लोग भाई चला गया, हाँ। आत्मा छोड़ के, हाँ इसमें कौन सी शरीर मिलेगा? हाँ वही बोला, सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, हम एक आपकी बात पे आएंगे। तो जो जिन विचारों के साथ व्यक्ति जिस समय उसके मन में विचार चल रहे होंगे उन्हीं विचारों के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होगा। अब मृत्यु के समय एक व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण का पाठ आप कर रहे होंगे, उसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ते समय उस व्यक्ति को इतनी पीड़ा होती है जैसे 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हों। किसी को बिच्छू काटने की पीड़ा हुई है यहाँ पे? बहुत पीड़ा होती है। 40,000 एक साथ काटेंगे, कितनी पीड़ा होगी। जब किसी व्यक्ति को बहुत पीड़ा हो रही होती है तो वो किसको याद करता है? उसको पुकारेगा जिससे उसको बहुत प्रेम है। छोटे बच्चे को पिटाई करो, छोटे बच्चे को कुछ कष्ट हो जाए, किसको पुकारता है वो? माँ को पुकारता है। तो जहां हमारी आसक्ति होगी वहीं हमारे विचार जाएंगे, समझे। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है अजामिल की। अजामिल एक ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था। तो एक बार वो जंगल में गया कुछ लकड़ियां, पूजा का सामान इकट्ठा करने के लिए। हाँ, जंगल जा रहा था तो रास्ते में देखा एक वैश्या एक शूद्र का संग कर रही है, मदिरा पान करके आलिंगन कर रही है, चुम्बन कर रही है। तो ये ब्राह्मण था अजामिल, इसने उस दृश्य को देखा तो ये बहुत विचलित हो गया इसका मन। इसने बहुत कोशिश की कि मेरा मन बार बार वहाँ ना जाए, लेकिन इसका मन बार बार वहाँ जा रहा था और वो वैश्या से आसक्त हो गया। इतना आसक्त हो गया, हालांकि वो विवाहित था, उस वैश्या को अपने घर में ले आया और धीरे धीरे अपनी पत्नी को, माता पिता को, सबको बाहर निकाल दिया घर से। और उस वैश्या उसके साथ घर में रहने लगी और उस वैश्या से उसने 10 संतानें उत्पन्न की। और ब्राह्मण होते हुए उसने अपना सारा ब्राह्मण का कार्य छोड़ दिया और पूरे परिवार के पालन के लिए चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा करना शुरू कर दिया, मदिरा पान करना शुरू कर दिया, केवल उस वैश्या को पालने के लिए, उसके 10 संतानों को पालने के लिए। पूरा चरित्र उसका खराब हो गया। जब भी हम अवैध संबंध करते हैं, पर स्त्री पर पुरुष का संग करते हैं, तो हमारे चरित्र का पतन बहुत तीव्रता से होता है। तो भूल गया कि वो ब्राह्मण था और सब गलत काम करने लगा। लेकिन एक बात क्या हुई, अच्छी बात, क्योंकि उसने पहले भक्ति की हुई थी। उसकी जो 10वीं संतान हुई तब उसकी आयु 88 वर्ष की थी। 88 वर्ष की आयु में उसने आखिरी संतान उत्पन्न की, छोटा बेटा उसका उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम नारायण रख दिया। क्या रख दिया? नारायण। क्योंकि पहले भक्ति की हुई थी तो परमात्मा उसके हृदय में बैठे थे, बोले ये नाम रखो, चलो नारायण रख दिया। और आप सब जानते हैं घर में जो सबसे छोटा संतान होती है उससे बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है। तो बोला था नारायण यहाँ पे आओ, नारायण यहाँ पे आओ, मेरी गोद में बैठो, नारायण ये खाओ, नारायण वो खाओ, नारायण 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 पूरा दिन बोलता रहता था। जब उसकी आयु 90 वर्ष की हो गई और नारायण कितने साल का हुआ? 2 साल का। तो एक दिन उसने देखा 3 बड़े खूंखार लोग, काले रंग के, बड़ी बड़ी आंखें, दांत बाहर निकले हुए, डरावने, उनके हाथों में रस्सी बड़ी सी और एकदम चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। ये 3 लोग कौन थे? यमदूत। 3 यमदूत क्यों आए? क्योंकि मनुष्य जो पाप करता है मन से करता है, वाणी से करता है और शरीर से करता है। बोले पापी व्यक्ति है, जामिल इसने पाप किए हैं, इसकी आत्मा को पकड़ के नरकों में ले जाएंगे और इसको खूब यातनाएं देंगे, खूब पीड़ा देंगे, खूब पिटाई करेंगे इसकी। तो जैसे उन्होंने रस्सी डाल के उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल रहे थे बाहर, और जामिल इतना डर गया और उसने डर के बड़ी चिंता में रोते हुए अपने बेटे को पुकारा, नारायण, जोर से बोलिए, नारायण। बहुत
जोर से पुकारा, नारायण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतनी जोर से पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा, किसको पुकारा? बेटे को पुकारा, क्योंकि बेटे से बहुत आसक्ति थी। तो जैसे ही बेटे को पुकारा नारायण, तभी वहां पे 4 विष्णु दूत आ गए, बहुत सुंदर चतुर्भुज रूप में, और मुकुट डाले हुए, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, और उन्होंने, विष्णु दूतों ने यमदूतों की रस्सी को काट दिया। बोले खबरदार जो इसको ले गए। यमदूतों ने कहा अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी को लेने गए हों और वो हम खाली हाथ गए हों, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ये कैसे हो गया? ये तो बहुत ही अद्भुत कार्य हो गया, पहली बार ऐसा हुआ। तो फिर नारायण के दूतों ने बोला कि इसने भगवान का नाम पुकारा है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि इसके सारे पाप पहले से ही माफ हो चुके हैं। तो फिर यमदूत खाली हाथ वापस गए। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरे जीवन में हमने जिन चीजों से आसक्ति की है, मृत्यु के समय हमारे विचार वहीं जाएंगे, और जहां हमारे विचार जाएंगे वहीं पे वैसे ही हमें शरीर मिलेगा। एक व्यक्ति था जिसके बहुत बड़ी दुकान थी, उसके 3 बेटे थे। वो मरने की शैया पे आ गया, शरीर त्यागने लगा। तो बड़ा बेटा उसके सर के पास है, दूसरा बेटा उसके हाथ दबा रहा है, छोटा बेटा उसके पाँव दबा रहा है। घबराइए मत पिताजी, घबराइए मत पिताजी, हम आपके साथ हैं। तो बड़ी चिंता में घबराया हुआ बोले बड़ा बेटा कहाँ है? बोले मैं यहाँ हूँ, घबराओ मैं आपके साथ हूँ। वो मझला कहाँ है? बीच वाला बोले मैं यहाँ हूँ। वो छोटा कहाँ है? बोले मैं यहाँ हूँ, आपके चरणों में हूँ। धत तेरे की, अरे तुम तीनों यहाँ पे, दुकान पे कौन बैठा है ना? उसको मरते समय भी किसकी याद आ रही है? दुकान की। तो क्या बना अगले जीवन में? उसी दुकान में क्या बन गया? प्रभुपाद जी हमारे उदाहरण देते हैं कि ऐसे ही एक व्यक्ति था, अपने घर वालों से बहुत आसक्त था, उसका चमड़े का काम था। तो अगले जीवन में वो मोची बन गया और अपने घर से भी बहुत आसक्त था। तो अपने घर के बाहर ही बैठता था मोची बन के। एक बारी गलती से वो अपने घर में घुस गया जूते लेकर, उसी के बेटों ने उसी के जूतों से उसकी खूब पिटाई की। बोले तो चोरी करने आया है। तो जिन चीजों में हम आसक्त रहते हैं, मृत्यु के समय हमारे विचार वहीं जाएंगे और वैसा हमारा शरीर मिलेगा। अगर हमने इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलकर हम कहाँ जाएंगे? अगर हमने सही ढंग से अपने जीवन का उपयोग किया तो हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में हमें जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का एक धाम है, जैसे इस संसार में आपका एक गांव है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भी अपना एक गांव है। उस गांव का क्या नाम है? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन धाम की। भगवान जब यहाँ पे अवतार लेते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं कि हम सबको बताने के लिए, चलो हम सबका असली घर वो भगवान का घर है, वहां हमको जाना है वापस। इसीलिए भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है। तो इस पूरे मनुष्य शरीर का उपयोग हमें कृष्ण की भक्ति में करनी है, और ऐसे कृष्ण की भक्ति करनी है कि हमेशा हम कृष्ण को याद करते रहें, कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण से आसक्ति हो जाए। जिनसे हमें प्रेम होता है वही हमारा ध्यान जाता है। मृत्यु तो कभी भी आ जाएगी, मृत्यु के आने से पहले कोई फोन तो आएगा नहीं, यमदूत जी फोन तो करेंगे नहीं, आ जाऊं क्या? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आना। नहीं, ऐसा तो कोई आएगा नहीं। हाँ, ये अलग बात है। मैं एक बात बताऊं? हाँ, अभी सुन लेंगे, अब पहले आप सुन लीजिए। नहीं सॉरी, नहीं, अभी सुन लीजिए भैया। हरे कृष्ण में जाते 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 उसको उम्र रुक गई। हाँ, बहुत अच्छी बात है। उनको बता क्यों नहीं पाया?
तो जितना हम जीवन में अच्छे ढंग से कृष्ण भक्ति करेंगे उतना हम भगवान को प्राप्त करेंगे। मृत्यु के समय, संकट के समय हम भगवान को याद कर पाएंगे। तो भगवान की भक्ति कैसे की जाए ये सिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। कल ही उनका परसों है ना, परसों उनका जन्मदिन है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं जो इस कलयुग में हमें ये सिखाने आए हैं कि उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है कि कलयुग में हरे नाम में एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम हरि नाम लेंगे, जितना हम भगवान की कथा को सुनेंगे, उतना हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा, भगवान से आसक्ति बढ़ेगी। और जैसे ही सुख होगा या दुख होगा हम किसको याद करेंगे? भगवान को याद करेंगे। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे कि नहीं आते रहेंगे? आते रहेंगे। कुछ ना कुछ सुख दुख हमारे घर में आता ही रहेगा। हमारे शरीर में, हमारे मन का कुछ ना कुछ कष्ट रहेगा ही रहेगा। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हम कहीं भी रहें, हमें क्या करते रहना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेना है, हर समय हरि नाम लेते रहें। जितना हरि नाम लेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतना हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा, और फिर हम ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जाएंगे। फिर दोबारा इस संसार में, इस संकट वह संसार में नहीं आना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम इस गांव में हैं, हमारे यहाँ सुविधाएं कम हैं, हमारे यहाँ तकलीफें ज़्यादा हैं। आप अमेरिका में भी चले जाओगे, वहाँ भी बहुत तकलीफें हैं, वहाँ ज़्यादा तकलीफें हैं। आप दिल्ली शहर में जाओगे, वहाँ और तकलीफें हैं। इस संसार में हर व्यक्ति परेशान है, कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान ने संसार की रचना ही इस ढंग से की है कि यहाँ की जो माया देवी है वो हमें हमेशा कष्ट देती रहेगी। क्यों कष्ट देती रह रही है? ये एक जेल खाना है। जेल खाना में कैदी जो है हमेशा कष्ट पाएगा। क्यों कष्ट पाएगा? ताकि उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो कि मैं जेल से बाहर निकलूं। लेकिन हम लोग ऐसे जिद्दी कैदी हैं, हम बोलते हैं हम जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जितना मर्जी कष्ट दे दो, हम तो जेल में ही रहेंगे। तो हमें ऐसा कैदी नहीं बनना, हमें यहाँ से निकलने का प्रयास करना है और भगवान के धाम जाके, जो कि हमारा असली घर है, हम वहाँ जाएंगे। तब हम असली रूप से, शाश्वत रूप से, परमानेंट आनंद में रहेंगे। आप में से कितने भक्त लोग चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें? कितने लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं? खुशी का मदद करो, हाथ रखो। हैं? हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और जो हमारे पास के और सुंदर के धारी प्रभु के पिताजी ने शरीर छोड़ा है, सन्यासी प्रभु जी ने, तो कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, किसी घर में कोई एक भी भक्त है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, है ना? हरि बोल। निश्चित रूप से प्रभु जी की बहुत अच्छी गति होगी, क्योंकि उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नी भी दीक्षित है, बेटी भी माला करती है, पूरे परिवार वाले सब माला करते थे, वो भी हरि नाम लेते थे। तो निश्चित रूप से उनकी बहुत अच्छी गति होगी और भगवान उनको अपनी सेवा का मौका देंगे। तो हमें ये सीखना है कि हर घर में भक्ति होनी चाहिए। भगवान भक्तों का भी ध्यान रखते हैं और भक्तों के परिवार वालों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, जो मेरी भक्ति में कर लगे रहते हैं उनकी हर चिंता को मैं देख लेता हूँ। जो उनके पास नहीं है वो देता हूँ, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। क्या क्या करते हैं भगवान? जो नहीं है वो देते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं। केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं।
हम हमेशा चिंता में रहते हैं कि जो हमारे पास है कोई हमसे छीन ना ले, और जो नहीं है वो कैसे मिलेगा। लेकिन अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पास है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जो नहीं है वो भगवान हमें दे देते हैं। ठीक है। और भगवान की भक्ति कलयुग में करना बहुत आसान है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भक्ति होती है भक्तों के संग में। तो हमेशा हम भक्तों के संग में रहें, क्योंकि अकेले हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो हम विचलित हो जाते हैं। हमेशा भक्तों के संग में रहें और भक्तों के संग में हरि नाम लेते रहें, तो इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है और हम भगवान के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। तो आइए एक बार फिर से जो प्रभु जी शरीर छोड़ के गए हैं उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो परिवार वालों को शोक हो रहा है, परिवार वालों को शोक बोली मंदिर तरफ मु आपण मान समस्त को अभिनंदन जनाऊ। आपण मैंने रुक्मिणी कृष्ण प्रभु खरारे एत अपेक्षा करते कीर्तन कर आने पुणी प्रभुजी पाखर हरे कृष्ण शुभजी हेलो बर्तमान सुना आ समस्ते हरि कथा शुणिले। विशेषकर अजामिल चरित्र विषय प्रभुजी बहुत सुंदर भाव वर्णन कले। वास्तव में आमर मनुष्य जीवन उद्देश्य है कि कौन कले आम भगवान कृष्ण प्रति अत्यधिक आसक्ति होगा। कारण ये आत्माटा आसी कड़ो तो आम देखुचे संसार रे चारिटा दुख तो अच्छी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आपण मैंने सब भक्त परिवार आसछन्ति समस्त बुझी पारुथिबे ना कौन। किंतु सबुठ बड़ दुखर विषय होची आमे प्रतिदिन देखुचे किए ना किए शरीर छाड़ी जाऊँ शुणुचे ना नहीं जानूचे ना नहीं देखुचे मध्य ठीक ना नहीं। किंतु आम मुंड भितर ये गोटे प्रश्न जीवा अच्छी, अरे भाई आज लोके मरिले से जाऊँ कुआड़े, हाँ तार गति कौन हो ठीक ना, से कुआड़े जाऊँ कुआड़े तार गति कौन। आ काली सका आमर से गति हम। आज सीना आम जवान होचे भावुचे आम जवान होचे, किंतु शास्त्र अनुसार तो आम समस्ते बुढ़ा सतना मिछ। से आज पिलाटी जन्म नेला गोटे सेकेंड पर हूँ सी बुढ़ा शास्त्र अनुसार ठीक ना। से आम पचार किए पचार तुम्हें केते बयस रहा आम पचारे हाउ ओल्ड आर यू ना कौन, आम कहने केते वर्ष युवक बोली ठीक ना। तो शास्त्र आम समस्ते वृद्ध बेले बेले ए ग्रामर लोक मैंने कौन आमको भ्रमित कर दौरान, हाँ एकादशी पालन कर एवं कौन पालन कर वृद्ध जब हे से पालन सेमती नुह कि वर्तमान बयस रु ही आम मान को भगवान कृष्ण भक्ति करवा निहात आवश्यक। आउ ता सांगरे जेहेतु आम समस्ते घर गृहस्थ अच्छा हाँ तेणु आम मान घर गृहस्थर मध्य कर्तव्य कर्म करवा निहाती आवश्यक अटे। किंतु किपरि करवा दरकार कि अनासक्त रही करवा उचित। कौन अनासक्त एवं आम मैंने कौन करचे घर संसार तो करचे केते आसक्त अच्छे। थरे जदि गोटे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम प्रवेश कला था मुंडे एत चिंता सी भावुँ ए जन्म आम भक्ति करें आम तो सब मो माया सब पड़ो हाँ सदना मिछ। तो अर्जुन से अवस्था थिला। अर्जुन बंधु कौन थिला सी बंधु मो माया थे मोर कका भाई मामू दादा है ना सब मो माया थे। किंतु कृष्ण भगवान कृष्ण अर्जुन तांकर परम मित्र होइतिबा हेतु से गुरु रूप में स्वीकार करी तांकर मुंड भितर थिबा जत्ते सब मोह माया ताको सब काटले ना कौन क्या द्वारा काटले प्रकृत ज्ञान द्वारा काटले
है ना ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ତ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କାଟିଲେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦ୍ୟପି ଆମେମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ପଇସା କମାଉଛୁ ମୋ ଘର ମୁଁ ଚଳାଉଛି ମୁଁ କାହିଁକି କାହାର ଅଧୀନରେ ରହିବି ତ ସେମିତି ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଚଳିବ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ ଗୃହସ୍ଥ ହଉ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ଉଚିତ ଠିକ୍ ନା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉଛେ ତ ସେଠି ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ନିଜର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ସେ ଆମର ଜିମ୍ମାଦାର ସେ ତାଙ୍କର ଜିମ୍ମାଦାର ନେଉଛନ୍ତି ହଁ କି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଲା ମୁଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ତ ସେଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଉପଦେଶ ନେଇକରି ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଭୋଗର କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କ'ଣ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ହଁ ଉପଭୋଗର କାମନା ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ଆଉ ପରିବାରର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପରିବାର ବୃଦ୍ଧି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ନା କ'ଣ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ କୁକୁର ବିରାଡ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ ନା କ'ଣ ପିଲା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାରେ ଆମଠୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଠିକ୍ ନା ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଲାଭ କ'ଣ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କିଏ ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ସତନା ତେଣୁ ତାଠୁ ଭଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅନାସକ୍ତ ହେବାର ଅଛି ହଁ ଏସବୁ ଯାକ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ମା ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ବାପା ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ପୁଅ ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଝିଅ ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ କୌଶଳ ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରଖିଛେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଅନାସକ୍ତ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଭାବୁଛେ ନାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଘରର ମାଲିକ ଆଉ ଏ ସବୁ ଯାକ ମୋର है ना ठीक नहीं जमी मोर पुओ मोर पत्नी मोर शाशु मोर सब जिन मोर वास्तव देखिए गले से माया माया माने कौन जोड़ाक प्रकृत में सत्य नुह कि आम कौन करे सत्य बोली मानि दौचे तो ये सत्य बोली मानिकली पूरा जीवन आमर निजर नष्ट हो ठीक ना कि आम जब भावा ना ये सब जाक संसार कृष्णकर ताल आम कर्म जेकोसी कर्म कल क्या करवा कृष्णकर संतुष्टि करवा ना कौन तो आम जो जहाँ करवा धर आज आम वस्त्र पिंधिले भगवान को अर्पण कर पिंधो जहाँ रोषे कर भगवान को अर्पण कर खाइब मासक दुईटा एकादशी एकादशी व्रत अन्न खाइबनी मतलब पराटा खाइबनी आजिकल एकादशी व्रत कर लोक सब गहम पराटा खाई दौरान सेमती करनी हाँ गाँ गंडार सिंधे हो ठीक ना तो कड़ाकड़ी भाव में एकादशी पालन कर भक्तर संग कर एकला केवल रह निजु निजु भावन कि आम पाखे गीता भागवत शास्त्र सब जाग अच्छी आम पढ़लु बिल्कुल पंडित हो गल हाँ आउ कार आश्रय करिया दरकार नहीं सेमती नुह शास्त्र कहुई साधु संग सर्वशास्त्र कहे लभ मात्र साधु संगे सर्वसिद्ध है बुझला तो लभ माने अति कम समय जदि तुम्हें माने भल साधु संग कर तेबे तुमर भक्ति हृदय हो आ भक्ति हृदय है कि नहला केमती जान भक्ति हृदय है कि नहला केमती जान किए कह बहुत सारे भक्त अच्छा किए कह कि जान आप कहतु तुम कौन में अछ आम हृदय रे भगवान श्रीकृष्ण प्रति भक्ति है किपरि आम जाना कि आम पारिवारिक आसक्ति दूर रहा है आउ उपभोगर जो कामना गुड़ाक अच्छी
से दूर रहा हाँ उपभोग कामना से दूर रहा संग्रह जो मनोवृत्ति अच्छी संग्रह कर खाली धन 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 ना कौन साधु सन्त मागिले मंदिर को टंकाटी देवेनि हाँ किंतु उपभोग करने बह झील बह पु बह केते टंका खर्च कर आउ लोक मैंने ठकी नौ दंड नाच आस गाँव दंड नाच आस ना के खर्च कर गोटे दंड नाच गले के खर्च कर 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख हाँ आ 1.5 लाख शिखुच कौन से मैंने बेसिया लोक आनी नचुंट तुम्हें से देखुच तुम निजर पुओ झील मैंने पठेले कौन शिखियो सी हाँ खराब काम शिखियो से खराब काम शिखापी 1.5 लाख टंका तुम्हें सारुच अथच ये शुद्ध भक्ति मिलूँ फ्री रे मिलूँ मुक्त मिलूँ ये गोटे पैसा दबनी गोटे साधुटी आगले हाँ जावास एत बड़ा लगे आम किए कहीं देवु हाथ पैसा दी आड़ आसपारे हाँ तेणु अंततः ए गाँव में बहुत लोग अच्छा छाड़ दियो समस्त कथा विशेषकर जो भक्त मैंने एटी उपस्थित होती से दृढ़ हुआ कौन जो मैंने उपस्थित से दृढ़ हो कौन दृढ़ हो प्रतिदिन 16 माला जप करियो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आउ नीति नियम पालन करियो ए कलिजुग कली 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 बोलछे आमे ए कलिजुग 4टा पाप अच्छे समस्त जानछन्ती मांसाहार निशाहार अवैध स्त्री संग जुआ खेल ना कौन ए कली अच्छी तेणु ए 4टा पापरू जदि आमे दूर रहिबा ताले आमे सत्यजुग अच्छे आ करिया कौन ब्रह्मचारी हुआ गृहस्थ हुआ सन्यासी हुआ बानप्रस्थ हुआ क्या किसी मना नहीं छूट दिखाई जी जार इच्छा जो रास्ता धरी पार किए ब्रह्मचारी हो पार किए गृहस्थ हो पार किए बानप्रस्थ हो पार सन्यासी हो पार मात्र समस्त कर्तव्य कर्म भगवद गीता और भागवतम रे वर्णन अच्छी तो आमे से भगवद गीता भागवत को श्रवण करी तारी अनुसार घर गृहस्थ जीवन करिया तेबे आमे कौन हवा शांति रे रहा एवं केत जन कहे आज्ञा मुझे पाठशाठ पढ़नी आंगुठा छाप किसी जना आया नहीं हाँ ठीक अच्छे सांग साथी अच्छा पड़शा घर अच्छा पुओ अच्छी झी अच्छी किए पढ़ी ताको क्या हाथ गोटे जोड़ो जड़े किए पढ़ समस्ते शुणो नाई समस्ते मिलमिशी गोटे जगह गोटे ठीक कर कार घरे अल्प अधघंटाटी प्रतिदिन मिसिकी पढ़ो आरंभ पढ़ो सब प्रभुपाद जिते सब बही सब पढ़ो प्रभुपाद बही जब न पढ़ो मनटा पूरा माया ग्रासित हम है तेणु प्रभुपाद जो बही अच्छी ईसब निषेध उपदेश अमृत भक्ति अमृत सिंधु चैतन्य शिक्षा अमृत भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत लाइन रे क्रमानुसार पढ़ो अध्ययन करो आउ मंदिर इस्कन मंदिरटा आपण पाखे बहुत दूर अच्छी किंतु मासू थे आम चेष्टा कर गोटे प्रोग्राम खराल करने आमर कलानिधि प्रभु अच्छा जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप रे जोड़ी ना व्हाट्सएप नंबर दे दिंतु आपण मानक सब जना पड़ो के कौन प्रोग्राम हो जो दिन खराल प्रोग्राम देखियो पूरा सांगे मिसिक जीव सी है भजन कीर्तन कर प्रसाद पाइब आसो सरल जीवन भगवान आमको ए गृहस्थ जीवनटा देते सरल रे आमे कौन कर बांधी जाइए हाँ आ लोक मैंने कौन कहते ये घर गृहस्थ मत बांधी रखला घर गृहस्थ बांधुची क्या किए बांधुची किमी बांधि हो उदाहरण दियो गोटे आप देखुं मांकड़ जंगल रे मांकड़ धरछन जान ना जंगल रे मांकड़ धरछन जान ना मांकड़ जो धरछन सी कौन कर पित्तल हांडीटा गोटे तैयार कर तार मुँहटा एति सरू टाइम भितर से चना चना रखी से जंगल छाड़ दूसरी से मांकड़ देखुची बाप रे बाप एत चना अच्छे लोभरे हाथ फसे दूसरी एत चना धरछ आ काढ़ला बेलू बाहरनी आ सी सांगसाथी समस्त रड़ी छाड़ी ची 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 कौच मोर मत हांडीटा धरदेला हांडीटा धरदेला हांडीटा धरदेला हांडीटा तो धरला किए धरला ताको निजे हाथ धर देछि तो भगवान ए घर गृहस्थ देइछन्ती आमको आसक्ति भाव ना अनासक्त भाव दवा है तो आम अनासक्त भाव जदि भजन करिया ए घर गृहस्थ आमको बांधिनी आमर मनटा आमको बांधि आ से केमी बाहर साधु संग कर कौन कर साधु संग हरि कथा यही मात्र चाहे
जगत जिनिते आर कौन वस्तु ना तेणु केवल साधु संग ही एक सार जो जहाद्वारा आम मैंने ए भौतिक संसार रु मुक्त हो पार है। हरे कृष्ण। बर्तमान आम समय है आमको बहुत शीघ्र दूर को जीवार अच्छी मु अनुरोध कर प्रभु जी को आओ मझे मझे वर्ष को थे 1 साल में एक बार इधर आइए आपका संग दीजिए। प्रभु जी बोले साल में एक बार आएंगे। हाँ ठीक है। अब बर्तमान ए मझे मझे इस्कन हरे कृष्ण मंदिर अच्छी लांजीपोल रे से जातु है। आउ जा जो मानकर व्हाट्सएप देना कलानिधि प्रभु को देदे। हरे कृष्ण। कार कौन प्रश्न अच्छी नहीं बुझीगल सब है।